हेलो गाइस, दिस इज़ पीयूष योर वॉन्डर बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है एजुकेशन के फील्ड में। और आप सभी लोग जानते हो कि एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। अगर किसी को भी आगे बढ़ना है कि एजुकेशन ज़रूर अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो इन लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है विद विद्या शक्ति प्रोजेक्ट, एक तरीके से समझ लो। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है बड़े लेवल पे सबसे बनारस में। और इसके अलावा 3 और स्टेट हैं, तमिलनाडु है, अरुणाचल प्रदेश है और कर्नाटक है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है पायलट बेसिस पे। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है 6 से लेकर के 6, 7, 8, ये जो हम लोगों की 3 क्लासेस हैं, इन 3 क्लासेस के बच्चों को आईआईटी मद्रास ने एक सिलेबस बनाया है। ठीक है, उन्हीं के एक तरीके से सुपरविज़न में ये सारी चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होंगी बच्चों के लिए, लाइव क्लासेस होंगी या रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, जिससे बच्चे जो हैं सीख सकें। और जो कि मतलब आप समझ लो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था यहाँ पे, जो हम लोगों के समझ लो गरीब और गरीब बच्चे हैं और अमीर बच्चे हैं, और जो हम लोग के ग्रामीण इलाके में रहते हैं और जो शहरी इलाके में रहते हैं, इनमें बहुत बड़ा गैप ये देखा गया है कि बहुत बड़ा गैप आ गया है इन लोगों की नॉलेज बेस के। अगर हम लोग चक्कर में इन लोगों को कंपेयर करें तो ये कोविड के बाद और बढ़ गया है, क्योंकि 2020 में जब कोविड आया, 2021, 22, 23, 24, तो ये जो 4-5 साल गया है ना, इसमें आपने देखा होगा कि बच्चों के बीच में जो नॉलेज था या एक थोड़ा बहुत बड़ा गैप आ गया है वहाँ पे, क्योंकि स्कूल नहीं गए तो एक रिदम टूट गया। और एक गाँव के बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ना। शहर के बच्चे तो फिर भी एक बार जब स्ट्रीमलाइन हुए तो कैच कर लिए हैं, और उनको भी इम्पैक्ट आया था। वो लोग भी जो है ना, मतलब उनको भी काफ़ी चीज़ें भूल गए थे। एक मेरी फ्रेंड है जो कि मतलब हिंदी लिख ही नहीं पा रही थी, फ्रेंड की बेटी है, हिंदी लिख ही नहीं पा रही थी। इवेंचुअली वो छोटी क्लास में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं शहर का ये बता रहा हूँ। तो ये अब जो प्रोजेक्ट है विद्या शक्ति प्रोजेक्ट, इससे क्या हो रहा है कि इन लोगों ने बनारस में अराउंड 357 स्कूल्स में ये हो रहा है, तमिलनाडु में 150 स्कूल्स में हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में 10 स्कूल में हो रहा है और कर्नाटक में 20 स्कूल में हो रहा है। तो ये इतने स्कूल पे पायलट बेसिस में चल रहा है प्रोसेस, जहाँ पे सब बच्चों को क्लासेस दी जाएंगी। अब यहाँ पे होता क्या है मेनली, एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहता है उसको बहुत ही नॉर्मल सॉल्यूशन से उसको सॉल्व करते हैं, और एग्ज़ाम्पल्स के साथ, लाइव एग्ज़ाम्पल्स के साथ सॉल्व करते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से कैच हो जाए। और उनको मतलब खेल खेल में पढ़ाना जो बोलते हैं, कि एक इंटरेस्ट भी बना रहे, बोरियत ना हो बिल्कुल, और वो पढ़ें। ठीक है, और इससे बहुत ही अच्छा ये फीडबैक आया है बच्चों में। उन लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट में उनकी ग्रोथ हुई है अच्छी खासी। तो अब इसको क्या है, ये लोग पैन इंडिया लॉन्च करने की कोशिश करने वाले हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन ASER सर्वे होता है, जिसमें हम लोगों को ये सब पता चला था, जो कोविड के बाद इतना डिफरेंस आ गया था। तो उसी के बेसिस पे ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि देखते हैं एजुकेशन फील्ड में कुछ करके देखते हैं। और शिक्षा मंत्रालय ने फिर अच्छे से यहाँ के इसके जो CDO हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हिमांशु नागपाल, उनने अच्छे से काफ़ी काम किया, प्रेजेंटेशन दिया, गवर्नमेंट को बताया, आईआईटी मद्रास ने हेल्प करी। तो ये जब प्रीमियर इंस्टीट्यूट आ जाते हैं मिल के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें होती हैं। तो होप करते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे भी हैं और जो ग्रामीण इलाके में बहुत सुदूर जहाँ पे रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले पाएंगे। इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि स्कूल में प्रोजेक्टर्स दिए हैं, स्लाइडर्स दिए हैं, कैमरे की व्यवस्था की गई है और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है। और ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अप्रैल 2023 से। समझ लो आप, लगभग 1 साल हो चुका है रन होते हुए, और सक्सेसफुल है। एक सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हो आप, छोटी मोटी सी, कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो मैं प्रेज़ करता हूँ अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे ही काम करते रहें। ज़रूरत है कि अपनी जो बेस है हम लोगों की सबसे नीचे की, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सबसे पहले एजुकेशन है उसमें। फिर उसके बाद है कि ये होता क्या है, सबसे पहले जो भी टीचर्स रहेंगे यहाँ पे, उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद ये बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना सेशन रिकॉर्ड करते हैं, और यूट्यूब या किसी भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये अपलोड किया जाता है, ताकि कोई भी बच्चा कहीं से पढ़ सके। तो इसके बारे में आप अपने फैमिली नेटवर्क पे सबको बताइए कि एक ये विद्या शक्ति करके प्रोजेक्ट आया है टीचर्स के लिए। तो बहुत अच्छा ये फ्यूचर में हो सकता है सभी लोग कर रहे हों। ठीक है, और बस देखते हैं, एक अच्छा सा देश बनाते हैं हम लोग, है ना।
ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।